एक चोक पॉइंट के बंद होने से पूरी दुनिया की इकोनॉमी अगर क्रैश हो सकती है, तो सोचिए अगर दो दो चोक पॉइंट्स बंद हो जाएंगे तो क्रूड ऑयल की कीमतें कहां जाएंगी। आज इस वक्त जो सबसे बड़ी खबर आ रही है उसने पूरी दुनिया को हिला दिया है। हुतीज ने धमकी दी है कि अब बाब अल मंडेब स्ट्रेट को भी बंद कर देंगे और उसके बाद तो भैया क्रूड ऑयल की कीमतें 100-150 तो छोड़ो बल्कि 200-250 को भी पार कर सकता है। दर्शकों, आज हम बात कर रहे हैं मिडिल ईस्ट से आ रही एक ऐसी चेतावनी की जिसने ग्लोबल मार्केट्स और जियोपॉलिटिकल एक्सपर्ट्स के होश उड़ा दिए। यमन के हुतीज ने एक ऐसी धमकी दी है जो अगर सच हुई तो आपकी जेब से लेकर दुनिया के बड़े बड़े देशों के ट्रेड तक सब कुछ हिल जाएगा। उन्होंने धमकी दी है बाब अल मंडेब स्ट्रेट को पूरी तरह से ब्लॉक करने की। आज की इस वीडियो में हम इस पूरे जियो स्ट्रैटेजिक मुद्दे को डिकोड करेंगे और समझेंगे कि इस चोक पॉइंट की अहमियत क्या है, हुती सऊदी कॉन्फ्लिक्ट का इससे क्या लेना देना है और इसका इंपैक्ट इंडिया और पूरी दुनिया पर क्या पड़ेगा। स्टोरी की शुरुआत होती है यमन के एक सीनियर ऑफिशियल मोहम्मद अल फराह के स्टेटमेंट से। अल फराह जो कि अंसरुल्लाह यानी हुती रेजिस्टेंस मूवमेंट के पॉलिटिकल ब्यूरो के मेंबर हैं, उन्होंने साफ शब्दों में वार्निंग दी है। उनका कहना है कि अगर सऊदी अरेबिया ने यमन के क्रिटिकल इंफ्रास्ट्रक्चर पर अटैक करना बंद नहीं किया तो यमन की आर्म्ड फोर्सेस बाब अल मंडेब स्ट्रेट को पूरी तरह से बंद कर देगी। लेकिन बात सिर्फ यहां खत्म नहीं होती है। उन्होंने एक और बड़ी बात कही। उन्होंने कहा है कि अगर सिचुएशन ज्यादा खराब हुई तो एक ऑपरेशनल अलायंस के तहत बाब अल मंडेब के साथ साथ स्ट्रेट ऑफ होर्मुज को ब्लॉक कर दिया जाएगा और ईरान और हुतीज मिलकर पूरी दुनिया को अपने घुटनों पे झुका देंगे। और अगर ऐसा हुआ तो ग्लोबल ऑयल प्राइसेस $200-250 पर बैरल तक पहुंच जाएंगी। ये ग्लोबल इकोनॉमी के लिए एक ऐसा ड्रेडफुल शॉक होगा जिसे संभालना नामुमकिन जैसा हो जाएगा। अब सवाल ये उठता है कि अचानक तनाव इतना क्यों बढ़ गया। हुतीज के आरोप है कि वॉशिंगटन यानी अमेरिका सऊदी अरेबिया को उकसा रहा है ताकि वो यमन पर अटैक करे। हुतीज ने साफ कहा कि अमेरिका की ये इंसाइटमेंट खुद उसके अपने इंटरेस्ट में नहीं होगी। इस तनाव की इमीडिएट वजह हाल ही में हुए कुछ अटैक्स हैं। हुतीज ने दावा किया है कि उन्होंने सऊदी अरेबिया के अबा एयरपोर्ट पर मिसाइल्स और ड्रोन से अटैक किया है और ये अटैक उन्होंने तब किया जब सना के इंटरनेशनल एयरपोर्ट पर एक डेडली स्ट्राइक हुई थी। हालांकि यमन की ऑफिशियली रिकॉग्नाइज गवर्नमेंट का कहना है कि सना स्ट्राइक उन्होंने की है, लेकिन हुतीज इसका पूरा ब्लेम सऊदी अरेबिया पर डाल रहे हैं। हुतीज ने अब सारी इंटरनेशनल एयरलाइंस को वार्निंग दे दी है कि वो सऊदी एयर स्पेस को अवॉइड करें क्योंकि आने वाले दिनों में ये पूरा रीजन एक एक्टिव वॉर जोन बन सकता है। यानी ईरान तो लड़ ही रहा है, अब साथ में यमन के हुतीज भी टक्कर देने को तैयार हैं। सऊदी अरेबिया पर हमला करेंगे यानी इनडायरेक्टली यूएस पर हमला। अब थोड़ा पीछे चलते हैं और इस पूरे सिनेरियो के सबसे बड़े विलन या यूं कहें कि सबसे बड़े टारगेट को समझते हैं। ये बाब अल मंडेब स्ट्रेट आखिर है क्या और ये इतना इंपॉर्टेंट क्यों है? अगर आप मैप को देखोगे तो बाब अल मंडेब एक बहुत ही नैरो शिपिंग चोक पॉइंट है जो रेड सी को गल्फ ऑफ एडन से जोड़ता है। ये वही रास्ता है जहां से सारा मैरिटाइम ट्रैफिक सुएज कनाल की तरफ जाता है। इसका मतलब ये है कि एशिया से यूरोप जाने वाला जितने भी कंटेनर शिप्स हैं, ऑयल टैंकर्स हैं, उन्हें इस पतली सी गली से होकर गुजरना ही पड़ता है। स्ट्रेट की जियोग्राफी इसको और भी सेंसिटिव बनाती है। अपने नैरोएस्ट पॉइंट पर यह सिर्फ 29 किलोमीटर चौड़ा है, यानी इसका जो यूजेबल शिपिंग चैनल है वो इतना छोटा है कि वेसल्स के आने और जाने के लिए सिर्फ 2 लेन्स बनती हैं। अब आप खुद सोचिए, अगर कोई कंट्री ये रेबेल ग्रुप इस 29 किलोमीटर के स्ट्रेच पर मिसाइल्स या ड्रोन डिप्लॉय कर दे तो किसी भी शिप का यहां से गुजरना नामुमकिन हो जाएगा। लेकिन अल फराह ने सिर्फ बाब अल मंडेब की बात नहीं की, उन्होंने स्ट्रेट ऑफ होर्मुज का भी जिक्र किया है। होर्मुज जो कि पर्शियन गल्फ और गल्फ ऑफ ओमान के बीच में है, दुनिया का सबसे बड़ा ऑयल ट्रांजिट चोक पॉइंट है जहां से हर दिन दुनिया का 20% ऑयल सप्लाई होता है। तो अगर हुतीज और उनके एलाइज जिसमें ईरान का नाम सबसे ऊपर है, इन दोनों स्ट्रेट्स को एक साथ ब्लॉक करने में कामयाब हो जाते हैं तो इसका मतलब होगा दुनिया की टोटल मैरिटाइम ऑयल ट्रेड का एक बहुत बड़ा हिस्सा यानी लगभग 40% का हिस्सा ब्लॉक हो जाना। अब बात करते हैं सबसे बड़े डर की, $200 प्रति बैरल।
फिलहाल क्रूड ऑयल जिस प्राइस पर ट्रेड कर रहा है, अगर वहां से ये $200 टच करता है तो इसका इंपैक्ट हर एक इंसान की जिंदगी पर पड़ेगा। जब क्रूड ऑयल महंगा होता है तो सिर्फ पेट्रोल और डीजल के दाम नहीं बढ़ते, एविएशन फ्यूल महंगा हो जाता है, फ्लाइट्स महंगी हो जाती हैं, शिपिंग कॉस्ट बढ़ जाती है, हर इंपोर्ट वाली चीज महंगी हो जाती है, अनाज महंगा हो जाता है और पूरी दुनिया में इन्फ्लेशन यानी महंगाई की एक वेव आ जाएगी जो पूरे मैन्युफैक्चरिंग और सप्लाई चेन सेक्टर को तोड़ देगी। दुनिया के बड़े देशों के लिए ये एक नाइटमेयर सिनेरियो है। अमेरिका और उसके वेस्टर्न अलाइज पहले से ही रेड सी में अपनी नेवल प्रेजेंस बढ़ा चुके हैं ताकि कमर्शियल शिपिंग को सिक्योर किया जा सके, लेकिन हूती रिबेल्स के पास एसिमेट्रिक वॉरफेयर की ताकत है। सस्ते ड्रोन्स और एंटी शिप क्रूज मिसाइल्स के जरिए वो बड़े से बड़े नेवल फ्लीट को एंगेज रख सकते हैं। अब आते हैं सबसे इंपॉर्टेंट सवाल पर, इंडिया पर इसका क्या असर पड़ेगा। इंडिया अपनी जरूरत का 80% से ज्यादा क्रूड ऑयल तो इंपोर्ट करता है। हालांकि पिछले कुछ समय में इंडिया ने रशिया से काफी ऑयल इंपोर्ट किया है, लेकिन हमारे मेजर ट्रेड रूट अभी भी इन्हीं इंटरनेशनल वाटर्स से होकर गुजरते हैं। अगर बाब एल मंडेब ब्लॉक होता है तो इंडियन एक्सपोर्टर्स को यूरोप और अमेरिका माल भेजने के लिए अफ्रीका का पूरा चक्कर काट के केप ऑफ गुड होप के रास्ते जाना पड़ेगा। इससे शिपिंग टाइम 10 से 14 दिन बढ़ जाएगा और फ्राइट चार्जेस आसमान छूने लगेंगे। इंडिया में महंगाई बढ़ेगी और हमारा फिस्कल डेफिसिट भी खराब हो जाएगा। तो कंक्लूजन ये निकलता है दर्शकों कि यमन का ये कॉन्फ्लिक्ट अब सिर्फ एक रीजनल वॉर नहीं रहा, ये एक जियोपॉलिटिकल चेस बोर्ड बन चुका है, जहां एक तरफ हूतीज और उनके रीजनल बैकर्स हैं और दूसरी तरफ सऊदी अरेबिया, अमेरिका और उनके अलाइज। बाब एल मंडेब और स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज को क्लोज करने की ये धमकी सिर्फ एक रेट्रिक नहीं है। सऊदी अरेबिया पर प्रेशर बनाया जाएगा, लेकिन ग्लोबल एनर्जी सिक्योरिटी के लिहाज से इस थ्रेट को अंडरमाइन नहीं किया जा सकता। आने वाले दिनों में देखना होगा कि क्या डिप्लोमेटिक चैनल्स इस टेंशन को कम कर पाते हैं या फिर दुनिया एक और बड़े इकोनॉमिक क्राइसिस की तरफ बढ़ जाएगी। ऐसे में आपकी क्या राय है? आपको क्या लगता है ईरान और यमन के हूतीज मिलकर क्या तबाही मचा देंगे? दुनिया की अर्थव्यवस्था को एक ऐसे हालात में ले जाएंगे जहां से वापसी का रास्ता नहीं मिलेगा? जो भी आपकी राय हो हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। आप देख रहे हैं वन इंडिया, मैं हूं आकाश कौशिक। Subscribe to One India and never miss an update. Download the One India app now.